टीवीएस विक्टर 3 वाल्व का गियर बॉक्स कैसे असेंबल करते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी इनकी फेस्टिव सीजन सेल चल रही है जिस पर इनके सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 20% का डिस्काउंट है। सो हरी अप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो पार्ट्स हैं उनके लेआउट से। तो जो गियर्स वगैरह हैं उनके नंबर्स वगैरह, उनकी टीथ्स की जो नंबरिंग है वो मैंने करके यहाँ पर रख रखी है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो फ्रेम है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद फिर कभी भी आपको इस मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स रिबिल्ड करने की जरूरत पड़े तो आपको ये स्क्रीनशॉट ही काफ़ी हो याद दिलाने के लिए कि कौन सा गियर कहाँ लगेगा। उसके बाद में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसको असेंबल करने से, फिर हम अपनी जो इनपुट शाफ्ट है उसको असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें हम ये एक स्लीव है इसको लगाएंगे। ये बाई डायरेक्शनल है। जो भी चीज़ें किसी भी तरीके से लग सकती हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें डायरेक्शनल होंगी, मतलब एक ही तरीके से लग पाएंगी, उनके बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें लगानी है। उसके बाद में हमारा जो 36 टीथ का जो गियर है वो हम लेंगे एंड उसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसका ये वाला जो हिस्सा है जिसमें थोड़ा सा ये अंदर की साइड है उसको हम बाहर रखेंगे। ये जो प्लेन साइड है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, मतलब इसको हम कुछ ऐसे लगाएंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कौन सी साइड हमने अंदर रखी है, कौन सी साइड हमने बाहर रखी है। बाहर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो हिस्सा है जो हमारा इंजन से निकला हुआ रहता है, जहाँ पर हमारा फ्रंट स्प्रोकेट लगता है। उसके बाद में ये एक वॉशर है जिसको हमें लगाना है। तो इसके जो ये 3 स्लॉट्स हैं इनको हमारी जो शाफ्ट है उसके ग्रूव्स के साथ मैच करते हुए हमें कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है। उसके बाद में ये सर्कलिप है, इसको यहाँ पर आपको ये स्लॉट दिख रहा है, इसी के जैसा स्लॉट यहाँ पर बना हुआ है। इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं इस वाले को दिखा रहा हूँ। ये सर्कलिप इस स्लॉट में जाकर के फिक्स हो जाएगी, जो कि इस गियर को इस वॉशर के साथ लॉक करके रखेगी, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इस सर्कलिप प्लायर की। तो अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से रखते हुए प्लायर की हेल्प से हम इसको एक्सपैंड करेंगे एंड फिर इसको इसके स्लॉट तक लेकर के जाएंगे। उसके बाद में हम इसको अंदर की साइड पुश करेंगे और ये जो क्लिक वाली साउंड आई उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सर्कलिप है वो उसका जो स्लॉट है उसमें प्रॉपर्ली लॉक हो गया है। उसको आप चारों तरफ से चेक कर ले एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि होगा हमारा 30 टीथ का। इनमें 30 टीथ का मतलब होता है कि ये जो इनके टीथ हैं, इनके जो ये दांत हैं, इनकी संख्या कितनी है उससे। तो इसको हमें लगाना है यहाँ पर। उसके लिए ये वाली जो साइड है ये हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये वाली जो साइड है ये हम बाहर की तरफ रखेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये वाली जो गियर है इसमें प्रॉपर्ली स्लॉट भी हो रहा है। उसके बाद में ये इससे आगे नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये सर्कलिप लगने वाली है। तो इसको लगाने की प्रोसेस सेम है, तो मैं इसको लगा लेता हूं एंड फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अभी बारी है जो नेक्स्ट वाला वॉशर है उसको लगाने की। तो इसको अगेन इसके जो स्लॉट्स हैं उसके साथ मैच करते हुए अंदर की तरफ स्लाइड करना है। ये जो सर्कलिप हमने लगाई है उसके अगेंस्ट रेस्ट करेगा कुछ इस तरीके से। अभी बारी है हमारा जो 26 टीथ का जो गियर है उसको लगाने की। तो इसमें ये जो 3 पोर्शंस हैं इनको हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो साइड है ये हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड ये इसमें प्रॉपरली स्लॉट भी होता है, एज यू कैन सी। तो ये हो गया। उसके बाद में एक वॉशर हम फिर से लगाएंगे एंड आफ्टर दैट हमारी जो 23 टीथ की जो गियर है वो लगेगी। ये गियर बाई डायरेक्शनल है, इसको आप इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी लगा सकते हैं। सो हेयर इट गोज एंड उसके बाद में लास्ट में एक ये वॉशर लगेगा जिसको आप अच्छे से देख लें। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा, इसमें इतनी प्ले रहती है। तो जस्ट इन केस आप बाकी के वॉशर्स में, मतलब इंजन के बाकी के वॉशर्स में कंफ्यूज हो गए हैं तो इसलिए ये अच्छे से दिखा रहा हूँ।
और इसी के साथ हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली रेडी हो चुकी है। और एक चीज जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको करनी है वो होगी इन सारे पार्ट्स को लगाते टाइम ऑयलिंग करना। तो जो इंजन ऑयल आप अपनी मोटरसाइकिल में यूज करने वाले हैं सेम उसी इंजन ऑयल से आप इन सारे पार्ट्स को लुब्रिकेट करें लगाते टाइम। मैं वो यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन यही है कि एक तो हमारा सरफेस है वो ऑयली हो जाएगा, दूसरा इन पर ऑयल लग जाता है तो ये थोड़े रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं एंड उसके बाद में कैमरा में फोकस में प्रॉब्लम आती है। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अभी हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो रेडी हो गई है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनपुट शाफ्ट। तो इनपुट शाफ्ट में सबसे पहला जो गियर है हमारा 11 टीथ का, वो इनपुट शाफ्ट में ही लगा रहता है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते। अगर ये डैमेज है तो हमें पूरी शाफ्ट ही चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो गियर हमें लगाना है वो होने वाला है हमारा 17 टीथ का ये वाला गियर। तो इसमें जो प्लेन साइड है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे एंड बाई दैट आई मीन कुछ इस तरीके से। एंड इसमें अगेन यहाँ पर आपको स्लोट अच्छे से दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये वाला जो वॉशर है इसको लगाना। एंड डोंट वरी, दो वॉशर्स जो कि इनपुट शाफ्ट में लगते हैं उनकी साइज आउटपुट शाफ्ट वाले वॉशर्स के मुकाबले में छोटी है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। सेम गोज फॉर द सर्क्लिप्स। तो सबसे पहले वॉशर लगाते हैं, अगेन इसकी सेम प्रोसेस रहेगी ऑल द वे। उसके बाद में सर्क्लिप को यहाँ पर जो स्लॉट मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले उसमें इंस्टॉल करना है। सो लेट मी जस्ट डू दैट। एंड सर्क्लिप को इंस्टॉल करने के बाद बारी आती है हमारा जो नेक्स्ट गियर है उसको इंस्टॉल करने की, जिसके नंबर्स हैं 21। इसमें ये वाला जो सेक्शन है जिसमें आपको स्लॉट जैसा कुछ दिख रहा है वो अंदर की तरफ रहेगा, और ये वाला जो सेक्शन है जिसमें 3 सेक्शंस बाहर की साइड निकले हुए हैं वो बाहर की तरफ। तो इसको कुछ ऐसे लगाना है एंड एज यू कैन सी जो गियर है वो इस वाले में प्रॉपर्ली स्लॉट हो रहा है। अब इसका मूवमेंट हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए हम एक सर्क्लिप फिर से लगाएंगे। फिर लगेगा फिर से एक वॉशर यहां पर, एंड लास्ट में लगेगा हमारा 24 टीथ का जो गियर है वो। तो इसमें जो प्लेन साइड है उसको हम रखेंगे बाहर, जिस साइड स्लॉट्स बने हुए हैं इसको इंगेज करने के लिए उनको रखेंगे अंदर, एंड ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड उसी के साथ हमारी जो इनपुट शाफ्ट है वो भी रेडी है। एंड अभी हमारी जो दोनों शाफ्ट्स हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से अलाइन करना है कि इनका जो सिरा है वो एक दूसरे के अपोजिट रहे। सो एज यू कैन सी इनपुट शाफ्ट का जो फेस है वो इस साइड है, आउटपुट शाफ्ट का इस साइड है, एंड इनके जो गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली एक दूसरे में अलाइन हो रहे हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड हमारा जो गियर बॉक्स है वो होता है कंप्लीट। वॉशर्स वगैरह इसमें सिर्फ एक ही लगता है जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। पीछे की साइड भी इसमें कोई वॉशर नहीं लगेगा, एंड जो इनपुट शाफ्ट है उसमें भी दोनों साइड किसी भी साइड वॉशर नहीं लगता है। एंड विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। अगर आपको एक कंटेंट समझ में आया देन डू लाइक, अपने जो थॉट्स हैं उनको कमेंट कर देना। अगर आपको टीवीएस विक्टर 3 वाल्व का इंजन रिबिल्ड वीडियो देखना है देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। एंड फिर मिलेंगे कब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।